वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इसराइल पर पाबंदियां लगाने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने न्यूयॉर्क में सलामती कौंसिल के मुबाहिसे लीडरशिप फॉर पीस से खिताब करते हुए कहा, इसराइल को उसके जुराइम पर जवाबदेह होना पड़ेगा। इसराइल पर हथियारों की फराहमी समेत दीगर पाबंदियां लगाई जाएं। इसराइल की जानिब से गजा में फलस्तीनियों की नस्लकुशी रोकी जाए। बैरूत में धमाके काबिल मजम्मत हैं। कहा, कश्मीर से मुतल्लिक सलामती कौंसिल की करारदादों पर अमल जरूरी है। जम्मू कश्मीर का मसला हल न होने से खत्ते के अमन को खतरात लाहक हैं। ताकत के गैर कानूनी इस्तेमाल को किसी सूरत बर्दाश्त न किया जाए। तनाज़ात को हल न करने से हमारा मुस्तकबिल तारीख हो सकता है। सलामती कौंसिल अफगानिस्तान से दाइश और फितना ख्वारिज की दहशतगर्दी पर तवज्जो दे। यूक्रेन जंग के फैलाव को रोकना होगा। अफ्रीकी मुल्कों में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सलामती कौंसिल को मदद फराहम करनी चाहिए। पाकिस्तानी मईशत के लिए बड़ी खुशखबरी। IMF की पाकिस्तान के लिए $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी। वाशिंगटन में MD IMF की ज़ेर सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में कर्ज प्रोग्राम मंजूर। प्रोग्राम की मुद्दत 37 माह। $1.1 अरब की पहली किस्त 30 सितंबर तक पाकिस्तान को मिलेगी। कर्ज की मंजूरी से बैरूनी अदायगियों का दबाव खत्म। पाकिस्तान को दूसरी किस्त भी रवां साल जारी होने का इम्कान। कर्ज 5% शरह सूद से कम पर मिलेगा। IMF से 25वीं प्रोग्राम के हसूल के लिए पाकिस्तान ने ज़राअत पर इनकम टैक्स की ओवरहॉलिंग, मालियाती जिम्मेदारियां सूबों को मुंतकिल करना भी माना। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का $7 अरब के IMF पैकेज की मंजूरी पर इत्मीनान का इजहार। कहा, यूं ही मेहनत जारी रही तो ये आखिरी IMF प्रोग्राम होगा। माशी इस्तेहकाम के बाद माशी तरक्की के अहदाफ के लिए मेहनत जारी रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का सऊदी अरब, चीन और मुत्तहिदा अरब इमारात से इजहार तशक्कुर। मैनेजिंग डायरेक्टर IMF और पूरी टीम का भी शुक्रिया। तीनों सूबों के वज़ीर आला का भी शुक्रिया। शहबाज शरीफ ने अली अमीन गंडापुर का नाम न लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, अल्लाह का शुक्र है IMF का प्रोग्राम मंजूर हो गया। अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि IMF प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए एक सम्त में आगे बढ़ना होगा। पाकिस्तान के अवाम और आम आदमी की बेहतरी के लिए कौमी वसाइल को मजीद बेहतर बनाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बरादराना ताल्लुकात को मजीद बेहतर बनाने के लिए मिलकर काम करेंगे। फलस्तीन की सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, गजा में तारीख की बदतरीन कत्ल गारत की जा रही है। बर्बरियत की और क्या मिसाल होगी। जंग बंदी के लिए फौरी इक़दामात करने चाहिए। आपने पार्लियामान को नहीं, पार्लियामेंट ने आपको बनाया। हमने कहा आप 17 होंगे तो 17 हैं। अगर पार्लियामेंट कोई गलती करे तो अदलिया इस्लाह कर देती है। अदलिया आइन से मुतसादिम फैसला करे तो कौन ठीक करेगा। मुअज़्ज़िज़ जजेस भी इंसान हैं, उनसे भी गलती हो सकती है। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आइन कहता है कि आजाद रुकन 3 दिन में किसी पार्टी में शामिल हो सकता है। जब आइन कानून 3 दिन का कहता है तो आप 15 दिन कहां से ले आए। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत को आइन के तहत ही काम करना है। जब आप आइन की पासदारी ना करें तो हम कहां जाएं। ख्वाहिश आईनी तरमीम इत्तेफाक राय से मंजूर हो। सरबराह जेजुआई मौलाना फजलुर रहमान की सहाफियों से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, चाहते हैं मुफादात से बालातर होकर वसीतर कौमी मुफाद में तरमीम हो। आईनी अदालत के कयाम के हक में है। शहबाज शरीफ ने सिर्फ इतना कहा, हमें सपोर्ट करो। किसी शख्स के लिए तरमीम के हक में नहीं। एक्सटेंशन मुफादात की बुनियाद पर नहीं, जरूरियात की बुनियाद पर होनी चाहिए। इफ्तिखार चौधरी ने सबका जो हशर किया वो सामने है। का फैसला कभी नहीं टलता, अमल दरामद लाजमी होगा। आईनी तरमीम पास होने से सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट के ताबे हो जाएगी। वकला तहरीक शुरू होने का खदशा है। सीनियर कानूनदान एतजाज अहसन की ABN न्यूज के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, आइन की तशरीह करने का इख्तियार अदालत का है। सुप्रीम कोर्ट को बेतौकीर करने की कोशिश की जा रही है। PTI और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान बातचीत नागुज़ीर, इसमें देर नहीं होनी चाहिए। तर्जुमान PTI रऊफ हसन कहते हैं, बातचीत के लिए हम पहले भी तैयार थे, आज भी हैं। आईनी तरमीम अशराफिया को मजबूत करने के लिए लाई जा रही हैं। मुल्क की तरक्की का रास्ता इंतशार और आईनी तरमीम से मुमकिन नहीं। अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, जब तक फौज, सियासतदान और अदलिया एक पेज पर नहीं आते, हालात तब्दील नहीं होंगे। दावे से कहता हूँ, आईनी अदालत के कयाम पर मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो में इत्तेफाक राय है। मुर्तजा वहाब कहते हैं, मौलाना से
आईनी अदालत में चारों सूबों की बराबर नुमाइंदगी पर भी इत्तेफाक है। जैसे ही JUI का ड्राफ्ट तैयार होगा मामलात को आगे बढ़ाएंगे। मौलाना फजल रहमान से जजेस की मुद्दत मुलाजमत पर इख्तिलाफ है। पीपल्स पार्टी समझती है जजेस की तैनाती सीनियरिटी की बुनियाद पर होनी चाहिए। JUI कहती है जजेस की तैनाती मेरिट के मुताबिक हो। पंजाब के अंदर एक कानून है, कानून की अमल दरामद है, कानून की पासदारी है। पंजाब की सरहद में आगे अगर कानून तोड़ोगे तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। पड़के लगाने वालों में से हूँ तो मैं कहूँ मैं फलां सूबे में जाके जलसा करने लगी हूँ और मैं फलां सूबे में जाके घिराव जलाव करने लगी हूँ, ये तो बहुत आसान काम है करना। और गाली निकालनी है, जब मुंह खुले उसमें से गलाजत के ढेर आप कहना शुरू कर दें। पंजाब में आकर कानून तोड़ेंगे तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। पंजाब की आवाम को दहशतगर्द बनाने चले हो, ये मरियम नवाज नहीं होने देगी। वजीर आला पंजाब की नाम लिए बगैर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर तनकीद। फैसलाबाद में तकरीब से खिताब करते कहा मुझ पर जुमले कसते हैं, जुमानी जुमले बोलते हैं। वजीर आला इस तरह के जुमले बोले तो वो कौम को क्या दर्स दे रहा है। वजीर आला दूसरे सूबे पर हमला आवर हो, लश्कर लेकर आ जाएं, खुद असलहा लहराएं और गाड़ी के शीशे तोड़ दें तो आवाम को क्या दर्स दे रहे हैं। पंजाब कायदे और कानून के तहत चलता है। पंजाब 6 बजे बंद नहीं होता जहां दहशतगर्दों का राज हो। लोगों को 2 माह का बिजली में रिलीफ दिया तो तुम्हें मिर्चें लगना शुरू हो गईं। 9 मई मुकदमात में जो नौजवान अंदर हैं उनका कोई पुरसाने हाल नहीं। भड़के लगाने वालों में से हूं तो कहूं फलां सूबे में जलसा करूंगी, जब मुंह खुले तो दूसरे के लिए गलाजत निकले। आपकी पूरी तवज्जो है किस तरह मुखालिफ पर हमला आवर होना है। खिदमत की तड़प चाहिए, कोशिश है आपके लिए कुछ कर जाऊं। नहीं मालूम कब तक हूँ, हुकूमत और इक़्तिदार आनी जानी चीज। गंदुम नहीं खरीदी, पूरे पंजाब में रोटी 25 रुपए से 12 से 13 रुपए पर आई। मरियम नवाज तैयारी पकड़े, अली अमीन गंडापुर फिर पंजाब आ रहे हैं। मरियम नवाज की तनकीद पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का रद्द अमल। बैरिस्टर सैफ ने कहा पंजाब में जलसा जलूस अगर दहशतगर्दी है तो ये दहशतगर्दी हम करते रहेंगे। मॉडल टाउन के मुजरिमों को कोई हक नहीं दूसरों को दहशतगर्द कहें। मरियम नवाज की तकरीर अली अमीन के जिक्र के अलावा नामुकम्मल होती है। अली अमीन गंडापुर को जाली मुकदमात की कोई परवाह नहीं। फसायत के रिकॉर्ड नून लीग तोड़ रही है और दहशतगर्द हमें कहते हैं। मरियम नवाज से कच्चे के डाकू नहीं संभल रहे हैं। वजाहती हुक्मनामे पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट चीफ जस्टिस को भिजवा दी। जराये के मुताबिक रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने जवाब में कहा इलेक्शन कमीशन और तहरीक इंसाफ की दरखास्तों पर कोई कॉज लिस्ट जारी नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट की किसी कमरा अदालत में इन दरखास्तों पर समाअत नहीं हुई। जजेस के किसी चैम्बर में भी इन दरखास्तों पर बैठने बारे मालूमात नहीं। वेबसाइट पर अपलोड होने से पहले फाइल रजिस्ट्रार ऑफिस को नहीं भिजवाई गई। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने 14 सितंबर के डेप्टी रजिस्ट्रार के नोट पर वजाहत मांगी थी। चीफ जस्टिस ने रजिस्ट्रार से सवाल किया था इलेक्शन कमीशन और PTI की मुतफरिक दरखास्तें कब दाखिल की गईं, जजेस कमेटी के सामने दरखास्तें क्यों पेश की गईं, दरखास्तें समाअत के लिए कब मुकर्रर हुई और इस बारे कॉज लिस्ट क्यों जारी न हुई। लाहौर हाईकोर्ट का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस 2024 के खिलाफ दायर आईनी दरखास्त पर फैसला जारी। फैसले में कहा गया सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 सुप्रीम कोर्ट के मामलात पर केसेस की समाअत चलाते हैं। आइंदा समाअत पर मुदई वकील अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल पंजाब मुआवनत करें। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया ग्राउंड्स बताएं ऑर्डिनेंस क्यों गैर कानूनी है। वकील ने जवाब दिया कोई इमरजेंसी सूरत हाल नहीं, असेंबली भी मौजूद थी मगर उसके बावजूद ऑर्डिनेंस लाया गया। ऑर्डिनेंस आने के बाद नई कमेटी तश्कील दी गई। विफाकी हुकूमत के वकील ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्त पर एतराज उठा दिया।